मशहूर लेखक वेद प्रकाश शर्मा जी द्वारा रचित किरदार जो था तो लोहे का, पर उसमें दिमाग इंसान का लगा था, जिसका नाम रखा था जम्बू। जम्बू की ये सर्वप्रथम कहानी है, जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर का बाप। तो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुपर कंप्यूटर का बाप। पापा कहाँ हैं मम्मी? 1000 बार बता चुकी हूँ बंटी, तेरे पापा प्रयोगशाला में हैं। मगर वह दरवाज़ा कभी खुलता क्यों नहीं? पापा बाहर क्यों नहीं आते? वो काम कर रहे हैं बेटा, काम ख़त्म हो जाएगा तो। अपने आप को कब तक धोखा देती रहोगी मालकिन? क्या मतलब रहीम? मालिक को प्रयोगशाला में गए 3 साल गुजर गए, तब से आज तक कमरे का दरवाज़ा 1 सेकंड के लिए भी नहीं खुला। क्या तुझे याद नहीं रहीम, 3 साल पहले क्या हुआ था? मुझे याद है मालकिन, सुबह का वक्त था, मालिक अखबार पढ़ रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ आपको? ये प्रधानमंत्री का अपमान है, भारत की बेइज्जती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हुआ क्या है मालिक? मैं कसम खाता हूँ, अमेरिका सहित सारी दुनिया को भारत के कदमों में लाकर डाल दूंगा। आप बताते क्यों नहीं? आखिर क्या बात है? मैं प्रयोगशाला में जा रहा हूँ सुषमा। अब केवल तभी बाहर निकलूंगा जब ऐसा कुछ कर लूँगा जिसे देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाए। रुकिए तो सही, तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगी सुषमा? तुम्हें बंटी की कसम, जब आना होगा खुद बाहर आऊँगा। सुनिए। तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। 3 साल पुराना अखबार आज भी मेरे पास है। 1000 बार उसे पढ़ चुकी हूँ, परंतु ना जाने सकी कौन सी खबर पढ़कर उन्हें इतना गुस्सा आया। मगर मालकिन, मैंने कई बार प्रयोगशाला की बंद खिड़की से कान लगाकर सुनने की कोशिश की। हर बार मुझे मालिक के अलावा और एक और आवाज़ सुनाई दी। क्या कहना चाहते हो? प्रयोगशाला में मालिक के साथ कोई है। मालिक उससे अजीब अजीब बात करते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है। मालिक, मेरा बेटा, भगवान का शुक्र है आप बाहर तो निकले, मगर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है सुषमा। बताइए तो सही, आप कर क्या रहे थे? अभी मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहता, अपनी पत्नी को भी नहीं। तुम जाओ रहीम। जो हुकुम मालिक। आओ सुषमा, मैं तुम्हें तुम्हारे एक और बेटे से मिलाता हूँ। एक और बेटा? आओ तो सही। यह तुम्हारा एक और बेटा है सुषमा। ये मेरा बेटा? अपने कपड़े उतारो जम्बू। जम्बू ने अपने सारे वस्त्र उतार दिए। देख क्या रहे जम्बू, ये तुम्हारी माँ है। जम्बू ने आदरपूर्वक सुषमा के पैर छुए। सुषमा के आश्चर्य की सीमा न रही। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी। अपने बेटे को आशीर्वाद नहीं दोगी सुषमा? मगर जब तक आप आशीर्वाद नहीं देंगी तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा मम्मी जी। जीते रहो, जीते रहो। ये बंटी है जम्बू, तुम्हारा बड़ा भाई। हेलो भ्राताश्री। डरो नहीं बंटी, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। अपने छोटे भाई से हाथ मिलाओ बंटी बेटे। फिर बंटी ने जम्बू से हाथ मिलाया। जम्बू मेरे 3 साल की मेहनत का परिणाम है सुषमा। अरे अरे, कहाँ चले जम्बू? रुको, अब इस घर में तेरी दाल नहीं गलेगी, चमगादड़ की औलाद। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ मालिक। जम्बू ने रहीम को उठाकर नीचे पटक दिया। आह, मर गया, बचाओ। जम्बू अभी रुका नहीं। जम्बू ने रहीम की पीठ पर एक जोरदार लात और दे मारी। तभी रहीम ने पिस्तौल निकाल ली। रुक जाओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तेरी गोलियों को जम्बू अमूल चॉकलेट की तरह चबा सकता है टिकलू। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चॉकलेट नहीं खिलाएगा? ला खिला चॉकलेट। जम्बू को ना रुकता देख रहीम गोली चला देता है, जो कि जम्बू चबा जाता है।
अक थू, ये तो कड़वी है। रहीम अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां जम्बू पर चला देता है। हाँ, ये है अमूल चॉकलेट की तरह स्वादिष्ट, ला और खिला। तभी रहीम पिस्तौल प्रोफेसर भावा की कनपट्टी पर रख देता है। मैं डॉक्टर भावा को मार डालूंगा। तब जम्बू को शांत खड़ा होना पड़ता है। हाथ ऊपर उठा ले बेटे। देखा पापा श्री, मालिक कहने वाला आपका नाम लेने लगा। हाथ ऊपर उठाता है या नहीं? उठाता हूँ। ले उठा लिए। जम्बू के माथे पर बनी तीसरी आंख हरकत में आने लगी, जिसमें से एक किरण निकलकर रहीम की पिस्तौल पे जा लगी। रिवाल्वर मोम की तरह पिघल गई। रहीम बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। तभी जम्बू हवा में जंप लगाता है और रहीम के ऊपर से गुजर जाता है और आगे गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और रहीम के सीने पर एक जोरदार घूंसा रसीद करता है। धम। डॉक्टर भावा एकाएक सोते से जागे दौड़कर रहीम के पास पहुंचे। ओह, यह तो मर गया जम्बू। इसका मर जाना ही ठीक है पापा श्री। क्यों? ये अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का जासूस था। जासूस? तुमने कैसे जान लिया जम्बू की रहीम अमेरिकी जासूस है? पापा श्री ने मेरे अंदर ऐसा यंत्र फिट किया है जो 50 गज के घेरे में मौजूद किसी भी ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है। और यंत्र ने मुझे बताया कि रहीम की जेब में एक ऐसा ट्रांसमीटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी सीधे अमेरिका से जुड़ी है। बंटी को ना जाने क्या सूझा कि वह रहीम की जेब टटोलने लगा। यह क्या है पापा? यही तो वह ट्रांसमीटर है भ्राता श्री, जिसकी वजह से मैं रहीम का रहस्य जान पाया। लाओ बंटी, ट्रांसमीटर मुझे दो। हेलो हेलो, हम अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के चीफ बोल रहे हैं। मैं भारत से डॉक्टर भावा बोल रहा हूँ हरामजादे। क्या डॉक्टर भावा? हमने तुम्हारे जासूस को मार डाला है। ओह, और अपमान का बदला भी ले लिया है जो 3 साल पहले तुम्हारे देश ने मेरे देश को किया था। कैसा अपमान? हमारे प्रधानमंत्री भारत की खुशहाली के लिए तुम्हारे देश से एक सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहते थे, मगर तुम्हारे राष्ट्रपति ने इनकार कर दिया। यह मेरे देश का अपमान नहीं तो और क्या था? खबर पढ़ते ही मैं पागल हो उठा और यह दृढ़ निश्चय करके प्रयोगशाला में घुस गया कि अब सुपर कंप्यूटर का बाप का आविष्कार करके ही बाहर निकलूँगा। सुनिए तो सही। और आज मैं बाहर निकला हूँ। मैंने सुपर कंप्यूटर का बाप तैयार कर लिया है। उसका नाम है जम्बू। मैं सुपर कंप्यूटर का बाप इसलिए कहता हूँ क्योंकि जम्बू में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर से ज़्यादा खासियतें हैं। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। शुरू में हमारे देश ने सुपर कंप्यूटर बेचने से इनकार जरूर किया था, परंतु बाद में बात मान ली थी। हमारे देश ने आपके देश को सुपर कंप्यूटर दे दिया है। अच्छा, जी हाँ। मुझे नहीं मालूम, मैं तो खबर पढ़ने के बाद प्रयोगशाला में बंद हो गया था। अब मेरे देश में तुम्हारे सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं। उसे धरकर चाटो। और पास है जम्बू। जम्बू के कर्तव्य देखकर सारी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो जाएगी। ऐसा? अभी जम्बू में थोड़ी कमी है। उस कमी को दूर करने के बाद मैं जम्बू को दुनिया के सामने लाऊंगा। बाय टाटा। 2 घंटे बाद अमेरिकी सर्विस के ऑफिस में गुप्त मीटिंग। हम जम्बू को पूरा नहीं होने देंगे सर। डॉक्टर भाभा का जम्बू अभी अधूरा है। अगर वह पूरा हो गया तो अमेरिका की नाक कट जाएगी। हमारे सुपर कंप्यूटर को कोई कौड़ियों के भाव भी नहीं पूछेगा। हम डॉक्टर भाभा को मार डालेंगे, जम्बू को भी ख़त्म कर देंगे। कैसे? भारत में हमारे बहुत से जासूस भी हैं और भारतीय अपराधियों के गिरोह भी। भारत के गद्दारों को पैसे से खरीदकर हम उनके हाथों से डॉक्टर भाभा और जम्बू को ख़त्म करा सकते हैं। यह ठीक रहेगा। भारत में ये लो 5 लाख रुपए। हमें डॉक्टर भाभा और जम्बू की लाशें चाहिए।
मेरे ग्रोह के लोग कल सुबह ही तुम्हें उनकी लाशें सौंप देंगे। ओके, थैंक यू। इधर एक दिन डॉक्टर भाभा की प्रयोगशाला में। बंटी को कुछ चुटकुला सुनाओ जम्बू। क्या जम्बू चुटकुले भी सुनाता है पापा? जो आज्ञा पिताश्री। क्यों नहीं, सुनाओ जम्बू। तो सुनिए। एक जगह 3 शराबी बैठे शराब पी रहे थे। तभी वहाँ उनका दोस्त गणेशी आ गया। आओ आओ गणेशी, लेकिन यहाँ चौथा चेयर तो है नहीं। फिलहाल तुम उस संदूक पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं संदूक पर बैठ जाता हूँ। पैग बनाकर तीनों ने हल्क उड़ाए। चेयर्स। ओह, मैं संदूक पर बैठा हूँ इसलिए ये तीनों अपनी चेयर्स को लेकर मुझे चिढ़ा रहे हैं। चेयर्स चेयर्स। गणेशी को गुस्सा आ गया। उन्हें चिढ़ाने के लिए वह अपना संदूक उठाकर जोर से चीखा, संदूक संदूक। जम्बू का चुटकुला सुनकर बंटी और भावा की हंसी छूट पड़ी। एक बात बताओ पापा। पूछो बेटे। जम्बू तो कमाल की चीज़ है, मगर आप कह रहे हैं कि यह अधूरा है। क्या अधूरापन है इसमें? मैं बताता हूँ बंटी। तुम अभी मैं केवल वे हरकतें कर सकता हूँ जो पापा श्री ने मेरे अंदर भरी हैं। उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता हूँ जिनके जवाब मेरे अंदर भर गए हैं। जबकि मैं चाहता हूँ जम्बू आदमी की तरह सोच सके, कल्पना कर सके और जिन सवालों के वो जवाब दे सके जिनके जवाब इसमें नहीं भरे गए हैं। अभी तक जिसने कंप्यूटर बने हैं वे सब एक मशीन होते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ हमारा जम्बू केवल मशीन बनकर ना रहे, इंसान की तरह दुख, दर्द और खुशी भी महसूस कर सके। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? अभी तक कोई तरकीब दिमाग में नहीं आई, मगर मैं निराश नहीं हूँ बेटे। एक ना एक दिन मैं अपने अंतिम लक्ष्य से भी कामयाब हो जाऊँगा। मगर बहुत रात हो गई है बंटी, मम्मी के पास जाकर सो जाओ। ओके पापा, बाय जम्बू। जम्बू तुम बताओ, जम्बू की 3 महीने तक भारत में मौसम कैसा रहेगा? 2 महीने बाद 5 तारीख को आंध्र प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त तूफान आएगा पापा श्री। अगर उसमें मगर क्या अगर मगर कर रहे हो? मैं 4 अजनबी आदमियों के कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ पापा श्री। लगता है कुछ लोग हमारी कोठी में दाखिल हो चुके हैं। बहस मत करो जम्बू, रात के इस वक्त भला यहाँ कौन आएगा? पूरे 4 आदमी लगते हैं पापा श्री। बको मत जम्बू, तुम हमें मौसम का हाल सुनाओ। उस ज़बरदस्त तूफान से 2 आदमी बालकनी में पहुंच चुके थे। 2 पाइप पर चढ़ रहे थे। फिर जैसे चारों एक कमरे में पहुंचे। इसका क्या करें? हम यहाँ केवल डॉक्टर भाभा और जम्बू को ख़त्म करने आए हैं, मगर नींद खुलने समय भी ये हमारे काम में अड़चन डाल सकते हैं। क्यों ना इन्हें इसी कमरे में बंद कर दें, यही ठीक रहेगा। और उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी कमरे की। उधर प्रयोगशाला में डॉक्टर भाभा जम्बू के साथ मगन थे। दिल्ली में हल्की वर्षा। मुझे लग रहा है पापा श्री कि लोग प्रयोगशाला के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन लोग? वे ही चारों। तुम फिर बकवास। तभी चारों बदमाश प्रयोगशाला में कदम रख चुके थे। बचो पापा श्री। तभी दरवाजे पर खड़े बदमाश अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पापा श्री, कमीनों कुत्तों, तुमने मेरे पापा श्री को। मेरी बात सुनो जम्बू बेटे। एक क्षण ठिठकने के बाद जम्बू पुन गुंडों की तरफ लपका, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसका तीसरा नेत्र खुला। किरणें चारों बदमाशों को घेरते चली गईं। अरे, हम हिल क्यों नहीं रहे? हम बांध गए कैसे? जरूर यह कोई वैज्ञानिक चमत्कार है। तुम्हारी खोपड़ी को मैं तरबूज की तरह बाद में फोड़ूंगा। पहले अपने पापा श्री को बचाता हूँ। पापा श्री, पापा श्री। जम्बू, मेरे पास टाइम कम है, ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलिए। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया है।
तुम आदमी की तरह सोच समझ सकते हो, सुख दुख और भावनाओं को महसूस कर सकते हो। कैसे पापा श्री? तुम एक ऑपरेशन करो, मेरा दिमाग निकाल कर अपनी खोपड़ी में फिट कर लो। नहीं नहीं पापा श्री, इस तरह आप मर जाएंगे। मरने वाला तो मैं वैसे भी हूँ जम्बू। अगर तुम्हारे ऑपरेशन करने से पहले मर गया तो मेरा दिमाग ठप हो जाएगा और वह तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। मगर ऑपरेशन के बाद मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग में जिंदा रहेगा। मगर मुझे ऑपरेशन करना कहाँ आता है पापा श्री? मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मुझे बेहोश करो, उसके बाद छुरी से मेरा सिर काटो, दिमाग निकालो। ध्यान रहे दिमाग की तारीफ, बारीक नसों को छोटी कैंची से काटना, फिर दिमाग को अपने खोपड़ी में रखना और जाकर उस शीशे वाली मशीन में खड़े हो जाना। मशीन अपने आप लाल बटन है, उसे दबा देना। तब मशीन मेरे दिमाग की नसों को खुद तुम्हारी खोपड़ी में लगे यंत्रों से जोड़ देगी। मगर पापा श्री जल्दी करो जम्बू, मुझे बेहोश कर दो। जम्बू मेरे बेटे, तुम तो मेरे आईना हो जिसमें मैं खुद को देखना चाहता हूँ। तुम तो मेरी ताकत हो जिसके जरिए मैं संसार में भारत के सामने नतमस्तक कराना चाहता हूँ। मगर पापा श्री, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भले ही ना रहूं, मगर मेरा दिमाग हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए तो तुम्हें मैं ऑपरेशन का आदेश दे रहा हूं। एकाएक जम्बू फुर्ती से उठा। मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा पापा श्री। और जम्बू क्लोरोफॉर्म की शीशी उठा लाया। पापा श्री, अब आप बेहोश होने वाले हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जम्बू, अमेरिकियों को छोड़ना मत, मेरे हथियारों को चुन चुन कर मारना और देश के हर दुश्मन की धज्जियां उड़ा देना। बस अब जल्दी करो। फिर जम्बू ने डॉक्टर भावा को क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया। मुझे क्षमा करना पापा श्री। डॉक्टर भावा को उठाकर ऑपरेशन टेबल की तरफ बढ़ गया। जम्बू ऑपरेशन थिएटर में घुस गया और ऑपरेशन करने लगा। हे भगवान, ये कैसा अद्भुत ऑपरेशन है। क्या जम्बू सचमुच आदमी की तरह सोचने समझने लगेगा? क्या यह ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा? ऑपरेशन के बाद जम्बू हमारी चटनी बनाएगा या रबड़ी? इससे आगे का हाल जानने के लिए तुलसी कॉमिक्स के अगले सेट में वेद प्रकाश शर्मा जी का नया कॉमिक्स जम्बू बना भावा मेरे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्या जम्बू का ऑपरेशन सफल हो पाया? क्या इन 4 हत्यारों का क्या हुआ? आगे की कहानी देखने के लिए मेरे YouTube चैनल में जाकर इसका दूसरा भाग जम्बू बना भावा देखें। कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो या बुरी, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दें। कल फिर एक नई कहानी लेकर मैं आऊँगा आपके लिए।